ये क्या किया है इंडिया ने, आईसीसी ने? आईसीसी तो ना हुआ, इंडिया ही हुआ, क्योंकि आईसीसी भी इंडिया के कंट्रोल में है। तो मुझे ये बताएं कि उनको बंगालियों को मना कर दिया कि नहीं, तुमने इंडिया आना है, हम तुम्हारे मैच श्रीलंका नहीं खेलेंगे, क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि इंडिया ने अपने आप को असर्ट किया है, अपनी पावर बनाई है? कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग मेरी बात ही नहीं मानते। मैंने कल भी आपकी वीडियो में बोला है, चीमा साहब मान जो मेरी गल है कि आईसीसी ने कभी भी बांग्लादेश को इतना स्ट्रांग होने नहीं देना इंडिया के खिलाफ, के अपना सर उठाए और वो बोले जी हमारे मैच श्रीलंका में लेके जाओ। ये आईसीसी और जे शाह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही भी बीसीसीआई बर्दाश्त करेगा कि हमारे खिलाफ अब छोटे छोटे बांग्लादेश भी अब सर उठाएगा। हमारे खिलाफ अब नेपाल, इस तरह की ये मुल्क ही हो गए ना, नेपाल बांग्लादेश छोटे छोटे, जिम्बाब्वे, अब ये भी हमारे खिलाफ सर उठाएंगे। उन्हें चीमा साहब उठते ही नहीं देना था बांग्लादेश को। बांग्लादेश बड़ा होगा, ताकतवर भी अपने घर में होगा, लेकिन फिलहाल इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश में आग लग रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, और आपको सेफ, इनको क्या लग रहा है कि यहाँ पे हिंदू उनको उल्टा पकड़ के कूट देंगे, या तो इसलिए से अनसेफ फील कर रहे हैं। अनसेफ कौन फील करता है? जिसके पाप का घड़ा भर गया हो। मैं फिर कह रहा हूं, वो मुस्तफिजुर के साथ बीसीसीआई ने गलत करा। मैं ये नहीं कह रहा उसको लेना चाहिए था, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि डे वन से क्लियर होना चाहिए था कि बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खेलेगा। एंड ऑफ स्टोरी। अब देखो, बांग्लादेश जब मना करेगा, कुछ ना कुछ तो कारण देगा ना यार। वो जब उन लोगों ने हिंदू को मारा बांग्लादेश में और उसको जिंदा जलाया, तो ये बोला कि साहब उसने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बात बोली थी, या उसने कुरान के बारे में कुछ गलत बोला था। आपको कोई ना कोई तो एक बहाना बनाना पड़ेगा ना। जब आप किसी का कत्ल करोगे या कोई भी गलत काम करोगे, तो यू हैव टू से कि भाई ये, अब उसको मार दिया, वो क्या नाम था उसका, जो एक और था जिसको बोल दिया कि वो टेररिस्ट है। हाँ, अमृत मंडल जो था। नहीं, मंडल नहीं, उसका नाम कुछ और था, बट उसको मार, सम्राट उसका एक और नाम था, मतलब सम्राट। तो सम्राट को जब मारा इन लोगों ने बांग्लादेश में, तो दे सिंपली सेड कि ही इज अ टेररिस्ट। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से बांग्लादेश में हसीना वाजिद की सरकार हटाई गई है और मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तो ये जो नई सरकार है वो भारत दुश्मनी की पॉलिसी पर गामजन है। आए दिन हिंदुओं की मिल्कियत पे हमले होते हैं, घर जलाए जाते हैं, हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है। तकरीबन हर दिन एक हिंदू तो कम से कम वहाँ कत्ल हो रहा है। ये हालत है। कभी ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कोई और इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इन खबरों से अखबार भरे पड़े हैं कि बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। और ये ऐसा लगता है कि जैसे सरकार की पॉलिसी है। ऐसे माहौल में भारत में जो इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी एक टीम है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके मालिकों में शाहरुख खान शामिल है। अब उस टीम ने जब अभी ताज़ा नए खिलाड़ी खरीद किए, मुंतखब किए, उसमें एक खिलाड़ी बांग्लादेश का था, उसका नाम था मुस्तफिजुर रहमान। अब भारत सरकार ने उसे ये मशवरा दिया केकेआर को कि जब बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, तो हमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों को इनकरेज नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा अगर वो बांग्लादेश से कोई भी खिलाड़ी न ले। जिसके बाद से केकेआर ने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इस पर बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वो भड़क उठे कि ये कौन होते हैं। अरे भाई,
हिंदुस्तान की अपनी टीम है, हिंदुस्तान की अपनी लीग है। हु आर यू टू क्वेश्चन अस व्हाट वी शुड डू और व्हाट वी शुडंट डू। अब उसका बदला लेने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जाहिर है वो तो बांग्लादेश सरकार का फैसला है, सामने सामने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उसने अभी ताज़ा कुछ वक्त के बाद भारत में वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2020 का, T20 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका में कुछ मैचें यहाँ होंगी, कुछ मैचें श्रीलंका में होंगी, ज्वाइंटली वी शैल ऑर्गेनाइज। तो उन्होंने भी ऐसा लिख दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, कि हमें हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भारत जाएंगे तो हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनकी ज़िंदगी को खतरा है, इसीलिए हमारी टीम खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। हमारे जो भी मैचेस हैं वो आप भारत से बाहर यानी श्रीलंका में जो है उसका एहतमाम करें। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तो उसकी बात ये सुनी नहीं, उन्होंने तो सीधा सीधा जवाब दे दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको वर्ल्ड कप 2020 में हिस्सा लेना है तो जो मैच जहां भी है वहां पर होगी और आपको वहां आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। अब ये सब कुछ, अब ये बांग्लादेश जो है ना वो पाकिस्तान की पॉलिसी पर चल रहा है। पाकिस्तान में जो भी मैचेस होते थे भारत वहां जाना नहीं चाहता था, उसकी वजह थी क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। एक मर्तबा श्रीलंका की टीम के ऊपर हमले हो चुके हैं, गोलियां चलाई गई थी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। इसीलिए, और वैसे भी भारत की अभी पॉलिसी है, भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल कोई भी मैच नहीं खेलेगा। मल्टीलैटरल जो होते हैं, जो वर्ल्ड कप वगैरह हैं, तो उसमें भारत उनको कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बाकी आप कहीं पर भी करा सकते हैं। अब बांग्लादेश भी उछल रहा है उसने पे, हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, दूसरी जगह पर हमारी मैचेस कराइए यानी श्रीलंका में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तो उनको टकासा जवाब दे दिया, ऐसा होगा नहीं, आप के कहने से हम वेन्यू नहीं बदल सकते। अब फिर से आज की अखबार में यह खबर आई है कि फिर से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दूसरा लेटर लिखा है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न। अरे भाई, तुमको क्या सिक्योरिटी कंसर्न है? सिक्योरिटी कंसर्न उनको होने चाहिए जो ढाका आना चाहते हैं, जो बांग्लादेश आना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर लोगों का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। भारत में थोड़ी कुछ हो रहा है, भारत में कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो आपके मन में जो है एक बुग़्ज़ है, एक नफरत है टुवर्ड्स इंडिया, टुवर्ड्स हिंदूज, जिसकी वजह से आप ये जुबान बोल रहे हैं। बाकी आपको क्या कंसर्न है? खैर, मतलब आईसीसी ने तो उनको सीधा सीधा जवाब दे दिया। अभी दूसरा लेटर उन्होंने लिखा है, उसका जवाब नहीं आया। पहले का मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीसी ने तो उनको कह दिया था कि ऐसा होगा नहीं आपके कहने से, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द वेन्यू और यू विल हैव टू कम टू इंडिया इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट। अभी वो इसका जो हेडलाइन है, जो टाइटल है न्यूज़ का, वो ये है, आई विल एंड इट माय टुडेज व्लॉग विद दैट द बॉल इज इन द बांग्लादेश कोर्ट। जितना को ताकतवर बीसीसीआई है, 18,700 करोड़ से भी ज्यादा उनकी नेटवर्थ है बीसीसीआई की, और कहा ये बेचारा बांग्लादेश का बोर्ड, ये क्या मुकाबला कर सकते हैं? आईसीसी को इतनी सबसे ज्यादा फंडिंग भी जो है बीसीसीआई करता है, और फिर ये बांग्लादेश कैसे आगे आ सकता है? और ना ही बांग्लादेश की कुछ सुनेगा। अभी तक सीमा सब देख लें, किसी भी कंट्री ने कंडेम नहीं किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, बांग्लादेश की क्यों नहीं बात मान रहे। उन्हें भी हक का पूरा राइट है भाई, क्यों आप उन्हें खेलने दो मैच श्रीलंका में। लेकिन नहीं, इंडिया ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, सारे पीछे हट जाओ। यही है ना, हट जो पीछे, हमारे आगे आपने बोलना नहीं है,
खेलना है तो खेलो, वरना अपने पॉइंट जाया करते रहो, ठीक है? या फिर आप T20 वर्ल्ड कप छोड़ के भाग जाओ, हम किसी और टीम को ऐड कर लेते हैं। ऐसे क्या उन्होंने भाग जाओ, निकल जाओ, उठ जाओ, भज जाओ, नाच जाओ, चीमा मतलब साहब ऐसे वैसे बोला है, मैं यही होता है, यही है चीमा साहब। आप अगर देखें आगे समझने मेरा की दिल बात है, पता है कि मैं अगर होता ना बांग्लादेश की जगह पे, मैं पॉइंट छोड़ देता। तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी बांग्लादेश ने जवाब नहीं दिया, कोई पता नहीं बांग्लादेश T20 छोड़ दे, T20 वर्ल्ड कप को लीव कर दे, उन्हें बोले हम खेलते नहीं है, क्योंकि हम लोग वहां सिक्योर नहीं है। सिक्योर नहीं है। भाई ये कह रहा है कि हम बांग्ला बीसीसीआई से बात नहीं करेंगे, मतलब ये जो नहीं आना इंडिया, ये वो कह रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए आना है, हम नहीं आएंगे, हम आईसीसी से डायरेक्ट बात करके वहीं से डीलिंग करेंगे, हम बीसीसीआई से बात तक नहीं करेंगे। नहीं तो हाँ, होना भी ऐसी चाहिए भाई। देखो ना, आप एक बात ये समझो कि T20 वर्ल्ड कप कौन करा रहा है? बीसीसीआई करा रहा है, नहीं आईसीसी करा रहा है, तो आईसीसी तो बात करेगा, बीसीसीआई से क्यों बात करेगा? ये भी सही है भाई, यू हैव टू बी फेयर ऑन बोथ द साइड्स। बांग्लादेश ने आईपीएल भी बैन कर दिया सर अपने यहाँ, कि नहीं दिखाएंगे। वो तो पाकिस्तान ने धुरंधर भी बैन करा था, आपको पता है फिर क्या हुआ उसका, है ना? एक और ऑप्शन है ना सर, जब आईसीसी भी नहीं सुनेगी तो फिर वो अमित शाह करेगा। हाँ हाँ हाँ, ये भी है। अगर वहां से बात नहीं बनेगी, जूता पड़ गया, कहीं वो अमित शाह का लड़का था, मार दिया। हाँ वैसे सर हाँ, एक चीज है मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा था, क्योंकि वो हमने स्टोरी भी कवर करनी है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।